बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अज़ीज़ तलबा व तालिबात, अस्सलामु अलैकुम। मैं प्रोफेसर मुशर्रफ महमूद CMM लेक्चर से आपसे मुखातिब हूँ। उम्मीद है आप खुश व खुर्रम होंगे। अल्लाह आपको हमेशा खुश व खुर्रम रखे। हमारा आज का मौजू साल अव्वल उर्दू ग्रामर देख रहे थे हम। आज का उन्वान है रोज़नामचा। रोज़नामचा तहरीर करने के रहनुमा असूल। आप जानते हैं साल अव्वल में सवाल नंबर 7 होता है, जिसमें मुकालमा और रूदात और रोज़नामचा शामिल है। आपको तीनों चीज़ें तैयार करनी होती हैं, मुकालमा, रूदात और रोज़नामचा। 10 नंबर का सवाल है। इम्तहान में आमतौर पर इनमें से 2 चीज़ें आती हैं, या होता है दरमियान में, और आपको अटैम्प्ट एक चीज़ करने की। ज़्यादातर तो मुकालमा और रूदात ही आती है, लेकिन रोज़नामचा भी आ सकता है और आता है, लिहाजा रोज़नामचा आपका तैयार होना चाहिए। रोज़नामचे की अहमियत समझें। मुकालमा 10 नंबर का है, आपको 3 से 4 सफ़ात लिखने होते हैं। रूदात में भी 3 से 4 सफ़ात। रोज़नामचा भी 10 नंबर का ही है, लेकिन इसमें आपको थोड़ा लिखना होता है, 1.5-2 सफ़े लिखने होते हैं, और कम लिखकर आप ज़्यादा अच्छे नंबर ले सकते हैं। लिहाजा रोज़नामचे को कम अहम ना समझिए, यहाँ से आप टाइम बचाकर दूसरे सवालों को दे सकते हैं। तो आइए शुरू करते हैं जी आज का लेक्चर। रोज़नामचे के हवाले से हम देखेंगे रोज़नामचे का तारुफ, यानी रोज़नामचा क्या होता है, रोज़नामचा तहरीर करने के मकासद क्या होते हैं, एक अच्छे रोज़नामचे में क्या क्या खूबियाँ पाई जाती हैं, और रोज़नामचा लिखने का तरीक़ाकार क्या होता है। आप जानते हैं बोर्ड में अनसीन क्वेश्चन होता है। ये तो बड़ी गलती की बात होगी, बेवकूफ़ी की बात होगी कि रटा मार लिया जाए। पैटर्न को समझें, तरीक़ाकार को समझें और रोज़नामचे को अपने लफ्ज़ों में लिखें तो आपको बहुत अच्छे नंबर मिलेंगे। तो शुरू करते हैं जी बाकायदा। सबसे पहले ये समझे रोज़नामचा होता क्या है। बड़ी सिंपल सी बात। रोज़नामचा ये है कि मेरा आज का दिन कैसा गुजरा। तमाम दिन गुजर गया, शाम को मैंने डायरी उठाई, तहरीर किया और बताया कि आज के दिन मैंने क्या क्या किया, मेरे दिन की क्या मसरूफियात रही, आज क्या अच्छा हुआ, क्या बुरा हुआ, कहाँ पे मुझे कामयाबी मिली, कहाँ पे नाकामी मिली, कहाँ पे मुझे इज़्ज़त मिली और कहाँ पे मुझे बेइज्जती का सामना करना पड़ा। जो जो कुछ भी दिन में हुआ उसको मुख्तसर लिख देंगे तो इसको कहेंगे रोज़नामचा, जिसको इंग्लिश में हम कहते हैं डेली डायरी। एक आम रिवाज है, होना चाहिए, आप में आदत होनी चाहिए। आप डायरी लिखें रोज़ रात को, शुगल का शुगल, हॉबी की हॉबी, मशगले का मशगला, और साथ आपकी उर्दू भी बेहतर होती रहेगी। तो सबसे पहले समझिए रोज़नामचा क्या है। तमाम दिन जो हालात वाक़यात हुए, जो मामलात हुए, उनको अगर आप तहरीर कर लेते हैं तमाम दिन की मसरूफियात को, तो उसको कहेंगे रोज़नामचा। तो पहली बात ये रोज़नामचा क्या होता है, ज़रा इसी बात को हम तफसील से देखते हैं। रोज़नामचे का तारुफ क्या है जी। दिन भर की मसरूफियात का तहरीरी इज़हार। आपने जो कुछ भी दिन में किया उसको तहरीर कर लें तो ये रोज़नामचा होगा। अपने मिजाज और अफकार की झलक। मिजाज क्या होता है, आपका मूड, आपका अंदाज, अफकार फिक्र की जमा, सोच। देखिए मैं अपना रोज़नामचा लिखूँ, इस लफ्ज़ मैं आता है, ज़हन में रखिए। रोज़नामचे में लफ्ज़ में आएगा। अगर आपको इम्तहान में आता है डॉक्टर का रोज़नामचा, तो गोया आप डॉक्टर हैं, डॉक्टर बनकर लिखेंगे। अगर आता है वकील का रोज़नामचा, वकील बनकर लिखेंगे। उस्ताद का रोज़नामचा है तो उस्ताद बनकर लिखेंगे। तो उसमें झलक होगी मिजाज की। यानी मैं अगर अपना रोज़नामचा लिखता हूँ तो मेरी क्या फितरत है, क्या मिजाज है, क्या सोच है, क्या तस्वुरात हैं, क्या ख्यालात हैं, मैं अपना रोज़नामचा लिख रहा हूँ ना, तो उसके अंदर मेरी ज़ात का इज़हार आना चाहिए। तो क्या होगा जी रोज़नामचे में, ज़ाती मिजाज अफकार की झलक होती है। दाखिली और खारजी अनासर का हसीन इम्तजाज। दाखिली इनर सेल्फ, खारजी आउटर। देखिए मौसम तो दिल के अंदर होते हैं ना। आपने सुना होगा कि अगर अंदर का मौसम ठीक हो तो बाहर आपको हंसते हुए लोग अच्छे लगते हैं। अंदर का मौसम अच्छा नहीं है तो बहुत जहर लगते हैं बाहर के लोग, अगर कोई मुस्कुरा रहा हो। तो एक तो दाखिली कैफियत होती है कि मेरे अंदर की कैफियत क्या है, एक बैरूनी माहौल है जिनसे मैं मिलता हूँ। तो बाज़ोकात बाहम मुंतबिक नहीं होती, अंदरूनी कैफियत कुछ और है, बैरूनी माहौल कुछ और है।
तो रोज़नामचे में आप दोनों का इजहार करेंगे, यानी अपनी ख्वाहिश, अपनी मर्ज़ी, अपने ख्याल की बात भी करेंगे, दूसरों के रवैये, दूसरों की सोच, दूसरों के तस्वुरात की बात भी करेंगे रोज़नामचे में। तो रोज़नामचा क्या जी, दाखिली खारजी अनासर का हसीन इम्तिजाज होता है। रोज़नामचे कितनी किस्म के हो सकते हैं? आमतौर पर जो ज़्यादा किस्में तो बहुत सी होंगी, जो ज़्यादा मशहूर हैं सरकारी रोज़नामचे, अखबारी रोज़नामचे और ज़ाती रोज़नामचे। सरकारी रोज़नामचे क्या है? पुराने वक्तों में तो खैर बहुत ज़्यादा था, जो बादशाह नवाब होते थे उन्होंने कुछ अफराद को मुकर्रर किया हुआ था, वो बाकायदा रोज़नामचे तहरीर करते थे, डेली डायरी बनाते थे, यानी आज के दिन में क्या क्या मसरूफियात रहीं, आज के दिन में क्या अहम बातें हुई, आज के दिन में क्या मामला तय पाई, उनको बाकायदा लिख लिया जाता था और फिर उन डायरियों को मुरतब किया जाता था, रिकॉर्ड के तौर पर रखा जाता था। तो वो एक तरह के सरकारी रोज़नामचे थे। अखबारी रोज़नामचे भी हो सकते हैं, जिस तरह कोई एक्टिविटी हो रही है, कोई अखबारी नुमाइंदा एक डेली रिपोर्ट भेजता है कि आज के दिन ये मसरूफियात रहीं अपने अपने शहर से। आप जानते हैं हर अखबार के नामानिगार पूरे शहर में मौजूद होते हैं, तो वो रोज़नामचे भी हो सकते हैं। लेकिन बहरहाल आपके फर्स्ट ईयर में जो ज़्यादातर आते हैं वो है ज़ाती रोज़नामचे, यानी मैं अपना रोज़नामचा लिखूं। मैं अगर उस्ताद हूँ, उस्ताद की हैसियत से एक स्टूडेंट का रोज़नामचा हो सकता है, डॉक्टर का हो सकता है, इंजीनियर का हो सकता है, वकील का हो सकता है, ताजर का हो सकता है, ज़्यादातर यही आते हैं रोज़नामचे। तो उसमें लफ्ज़ मैं आएगा, जिसको आप इंग्लिश में फर्स्ट पर्सन सिंगुलर कहते हैं, उर्दू में सीगा वाहिद मुतकल्लम कहेंगे, यानी मैं अपना रोज़नामचा तहरीर कर रहा हूँ, मैं बता रहा हूँ कि मेरा आज का दिन कैसा गुजरा, मेरी मसरूफियात क्या रही। रोज़नामचे में वाक़यात का मुख्तसर मगर जामिया बयान, अल्फाज कम होते हैं, जामिया कम्प्रीहेंसिव। इसमें भी आपको बताया रोज़नामचे में 1.5-2 सफ़ात ही लिखने होते हैं। वैसे जितना ज़हन में रखें, रोज़नामचा होना तो 1 सफ़े का चाहिए। डेली डायरी आप 1 सफ़ा लिखते हैं, मगर ख्याल रखें 10 नंबर का सवाल है, लिहाजा बोर्ड में 1 सफ़ा तो कम रहेगा, 1.5 से 2 सफ़े आप लिख दें तो ज़्यादा बेहतर होगा। 2 सफ़े तक ले जाएं, लेकिन फिर भी 2 सफ़े में तमाम दिन की मसरूफियात को लिखना आमतौर पर मुमकिन नहीं होता। लिहाजा मुख्तसर अल्फाज में, इसको कहते हैं ना दरिया को कुज़े में बंद करना, तो इस तरह से आप वाक़यात का मुख्तसर मगर जामिया बयान लिखेंगे। जी, एक बड़ी अहम बात रोज़नामचे में, रोज़नामचा क्या है? वक्त को अल्फाज में मुक़य्यद करना, कैद करना। जब आप रोज़नामचा लिखते हैं तो आप वक्त को कैद कर लेते हैं। देखिए, आज आपने रोज़नामचा लिखा, 5 साल बाद, 10 साल बाद, 20 साल बाद, 50 साल बाद जब पढ़ेंगे तो आपको लगेगा कि आप उस टाइम फेज़ में वापस चले गए। मुझे शौक़ रहा रोज़नामचे लिखने का स्कूल लाइफ में, कॉलेज लाइफ में, तो यकीन कीजिए आज भी मैं जब अपना फर्स्ट ईयर का लिखा रोज़नामचा पढ़ता हूँ, मुझे यूँ लगता है मैं फर्स्ट ईयर का स्टूडेंट हूँ, मैं क्लास में बैठा हूँ, क्लास फेलो, साथी, कमरा, टीचर, वो सारा नक्शा ज़हन में घूम जाता है, गोया कि मैं उस माजी के उन दिनों में वापस चला जाता हूँ जब मैंने वो रोज़नामचा लिखा। यानी इस तरह से जब आप रोज़नामचा पढ़ेंगे वो सारी मेमोरीज एक तरह की रिकनेक्ट हो जाती हैं, आपको सारी चीज़ें याद आने लग जाते हैं, रिफ़्रेश हो जाती हैं, गोया आपने वक्त को कैद कर लिया। आज आप रोज़नामचा लिखते हैं, आपकी अहमियत नहीं है, लेकिन जब कुछ अरसे बाद, चंद सालों बाद बात देखेंगे तो वो आपको बहुत एक अच्छी कैफियत होगी, वो आपको माजी को याद करा देगा। इसको ऐसे भी कह सकते हैं कि माजी की हसीन यादों की झलक होती है उन रोज़नामचों में। हम बहुत कुछ भूल जाते हैं वक्त के साथ साथ, लेकिन अगर हम डेली डायरी लिखें, मुझे आदत हो रोज़ लिखने की कि मेरा आज का दिन कैसे गुजरा, तो फिर क्या है, वो यादें मैंने महफूज कर ली, मैंने माजी को मुक़य्यद कर लिया, उन हसीन लम्हों को मुक़य्यद कर लिया। एक अहम खूबसूरती ये भी हुआ करती है। एक अहम और मकबूल सिन्फ़ अदब है रोज़नामचा, उर्दू में भी, लेकिन इंग्लिश में बहुत मकबूल है। इंग्लिश में एक तो एक ख़ास मकाम है रोज़नामचे को, उर्दू में अगरचे वो मकाम तो हासिल नहीं है, लेकिन अहम असनाफ़ में बहरहाल शामिल है। अभी आपको बताया ये बोर्ड में सवाल नंबर 7 होता है, मुकालमा रूदाद रोज़नामचा। आपको 3 चीज़ें तैयार करनी होती है। इम्तहान में आमतौर पे कोई सी 2 आती हैं, दरमियान में या लिखा होता है, ज़्यादातर तो मुकालमा रूदाद ही आता है, मगर रोज़नामचा भी आ सकता है, कभी कभी आता है। और अभी आपको बताया रोज़नामचा आए तो उसको ज़रूर लिखें, इसमें आप कम टाइम में थोड़ा लिखकर ज़्यादा अच्छे नंबर ले सकते हैं।
तो अज़ीज़ तलबा, ये तुमने देखा रोज़नामचे का तारुफ के रोज़नामचा क्या होता है। अब आगे बढ़िए, हम रोज़नामचा क्यों तहरीर करते हैं, यानी रोज़नामचे की क्या अहमियत है, वो कौन से मकासद हैं जिनकी वजह से रोज़नामचा लिखा जाता है। तो सबसे पहले तो वही बात, तो भी अब आपको अर्ज़ की मैंने, वाक़यात को तहरीरी शक्ल में महफूज करना। देखिए हम भूल जाते हैं। आज एक चीज़ मुझे याद है, मसलन मैं किसी दोस्त से कर्ज लिया या उसको दिया, मेरे ज़हन में है यार पैसे दिए लिए, नो प्रॉब्लम, लेकिन होगा क्या, कुछ अर्से बाद मैं भूल जाऊँगा कि कितने पैसे लिए दिए। अगर उसको तहरीर कर लिया जाए तो फिर हम नहीं भूलते। तो इसका एक फ़ायदा ये होता है कि वाक़यात को तहरीरी शक्ल में महफूज कर लिया जाता है। मुस्तनिद रिकॉर्ड मुरतब करना, मुस्तनिद अथेंटिक, जब आपने लिख ली डिटेल तो एक तरह के आपके पास एक अथेंटिक, रिलायबल, काबिल एतमाद रिकॉर्ड आ गया, क्योंकि आपने अपने हाथ से लिखा हुआ है, उसको आपने महफूज कर लिया। उस चीज़ को जब भी ज़रूरत पड़ेगी आप वहाँ से वो चीज़ निकाल सकते हैं। इसमें आप यूँ देखें, वक्त के साथ साथ ख्यालात बदल जाते हैं, सोच बदल जाती है। मैंने जो अपने इब्तदाई रोज़नामचे लिखे कॉलेज की क्लासों में, आपकी लाइफ में, उनमें मैंने कुछ अशार बार बार लिखे हैं जो अशार मुझे बहुत पसंद थे और मैं समझता था कि ये उर्दू के बेहतरीन अशार हैं, मगर आज देखता हूँ तो हंसी आती है, वो बिल्कुल फजूल से शेर थे। तो बात को समझिए, मुझे अब फजूल लग रहे हैं, लेकिन उस वक्त वो शेर क्यों अच्छे लगते थे, उस वक्त मेरी सोच उतनी ही थी। तो जब आप पुराने रोज़नामचे देखते हैं, अपने पसंदीदा अशार देखते हैं, तो उनमें आपकी उम्र छुपी होती है, उनमें आपकी सोच छुपी होती है, उनमें आपके तस्वुरात, ख्यालात छुपे होते हैं। आपको याद आता है कि उस वक्त मेरी सोच ये थी, उस वक्त मैं इस तरह से सोचता था। तो ये एक बड़ी खूबसूरती होती है रोज़नामचे की। मामूलात ज़िंदगी का जायज़ा लेने बहुत अहम बात है। मामूलात, रूटीन लाइफ, जब आप रोज़नामचा लिखेंगे, तमाम मसरूफियात लिखेंगे कि सुबह से रात तक आपने क्या क्या काम किए, तो गोया कि आप अपनी रूटीन लाइफ को लिख रहे हैं। जब आप तमाम दिन की मसरूफियात लिखेंगे तो आप अपना जायज़ा ले सकते हैं कि आप किस तरफ बढ़ रहे हैं, आप कामयाबी की तरफ जा रहे हैं, नाकामी की तरफ जा रहे हैं, मंजिल की तरफ सफ़र कर रहे हैं, या मंजिल से ओझल होते चले जा रहे हैं, मंजिल से दूर हो रहे हैं, आप सही रास्ते पर हैं या गलत रास्ते पर हैं। ये आपको कब पता लगेगा, जब अपने रूटीन लिखेंगे। अजीज़ तलबा, कभी आदत डालिए लिखने की, तो आप देखिएगा कि जब आप रोज़नामचा लिखेंगे तो आपको खुद एहसास होगा कि दिन का ज़्यादातर हिस्सा तो आपने ज़ाया कर दिया, ज़्यादा टाइम, ज़्यादा घंटे आपने ज़ाया कर दिए। ये आपको कब एहसास होगा, जब आप तमाम रूटीन को लिखेंगे कि सुबह से रात तक आपने क्या क्या काम किया, कितना टाइम ज़ाया किया। तो इस तरह से आपको अपनी रूटीन लाइफ लिखने से एक मौका मिलता है कि आप जायज़ा ले सकें कि आपकी रूटीन लाइफ क्या है। यानी अपना जायज़ा लेना, खुद एहतसाबी का बेहतरीन तरीका ये होता है कि आप रोज़नामचा तहरीर करें। जब आप ईमानदारी से रोज़नामचा लिखेंगे तो क्या होगा, अपनी खूबियों और खामियों से आगाह होंगे। आप जान जाएंगे कि आप में क्या खूबी है और क्या खामी है। ये कब मैं जान सकूंगा, जब अपने मामलात को ईमानदारी से लिखूंगा, तब मुझे पता लगेगा मेरे में क्या क्या खूबियाँ और क्या क्या खामियाँ हैं। फ़ायदा क्या होगा, मुझे एहसास हो गया, मुझे इदराक हो गया अपनी खूबियों का, मैं अपनी खूबियों को बढ़ाऊँगा, और मुझे अपनी खामियों का भी पता चल गया, मैं कोशिश करूँगा अपनी खामियों पर काबू पाने की। ये कब होगा, जब मैं उनको लिखूँगा, यानी जब रोज़नामचा तहरीर करूँगा, तो तब ही मुझे अपनी खूबियों और खामियों का एहसास होगा। ये इसका अमली फ़ायदा है, यानी आप कह लें प्रैक्टिकल यूटिलिटी है रोज़नामचा लिखने की। आगे चलिए, जब मुझे अपनी खूबियाँ खामियाँ पता चल जाएंगी तो फिर मैं इस्लाह अहवाल के लिए अमली इक़दामात करूँगा। यानी फिर मैं कोशिश करूँगा कि मैं क्या करूँ कि मेरी खूबियों में इजाफ़ा हो, मैं क्या करूँ कि अपनी खामियों कोताहियों पर काबू पा सकूँ। मुझे मौका मिलेगा अपनी बेहतरी का, बेटरमेंट का, अपने आप को बेहतर करने का। किस शक्ल में, जब मैं रोज़नामचा लिख कर तमाम मामूलात को तहरीर करूँगा। आगे बढ़ते हैं जी, हम पढ़ रहे हैं रोज़नामचे के मकासद। ये अहम शख्सी और ज़ाती दस्तावेज़ है, दस्तावेज़, डॉक्यूमेंट। देखिए, मेरा रोज़नामचा
शायद किसी और के लिए अहम ना हो, मेरे लिए तो बहुत अहम है। मैंने अपने जो स्कूल लाइफ में, मैट्रिक क्लास में, कॉलेज लाइफ में रोजनामचे लिखे, मेरे लिए उनकी बहुत अहमियत है। मैं उनको निकालता हूँ, देखता हूँ, माजी की हसीन यादों में खो जाता हूँ, उस वक्त के तस्वुरात ज़हन में आते हैं, तो मेरे लिए उनकी कीमत बहुत ज़्यादा है। शायद किसी और के लिए हो या ना हो, मेरे रोजनामचे मेरे लिए अहमियत रखते हैं। आप जब रोजनामचे लिखेंगे तो एक तरह की आप अपनी हिस्ट्री लिख रहे हैं और आपकी खूबसूरत यादें हैं जो लफ्ज़ों में आपने मुक़य्यद कर ली। मेरे लिए ज़ाती दस्तावेज़ अहम है, लेकिन जो बड़े लोग होते हैं उनके रोजनामचे सिर्फ पर्सनल डॉक्यूमेंट नहीं होते, वो एक इम्पॉर्टेंट हिस्टोरिकल डॉक्यूमेंट बन जाते हैं, अहम तरीन तारीखी दस्तावेज़ का दर्जा इख्तियार कर लेते हैं। जो हज़रत कायद आज़म के रोज़नामचे हैं, हज़रत इकबाल रहमतुल्लाह अलैह के हैं, मिर्ज़ा गालिब के हैं, सर सैयद अहमद ख़ान के हैं, डिप्टी नज़ीर अहमद के, बहुत से बड़े लोगों ने लिखे रोज़नामचे, तो उनकी अब अहमियत तारीखी है, वो एक अहम हिस्टोरिकल डॉक्यूमेंट बन जाते हैं। तो रोज़नामचे की अहमियत ये भी है। अब अजीज़ तलबा आते हैं आपकी तरफ, आप फर्स्ट ईयर के स्टूडेंट हैं, पहला साल है आपका स्कूल लाइफ के बाद कॉलेज लाइफ में। रोज़नामचे का एक बहुत बड़ा फ़ायदा आपको और भी होगा, आपकी ज़ात को, इम्तहान को छोड़ दें, आपकी ज़ात को एक फ़ायदा होगा कि तलबा की निसाबी ज़रूरियात भी पूरी होती हैं। रोज़नामचा से आपको बहुत से फ़ायदे मिलेंगे। वो क्या मिलेंगे, पहले बात को समझ लीजिए। देखिए, आप सब जानते हैं तलबा की इंग्लिश की लिखाई बेहतर भी होती है, तेज़ भी होती है। उर्दू की लिखाई बुरी भी होती है और सुस्त रफ्तार भी होती है, आप सब जानते हैं। इसकी वजह क्या है? इंग्लिश आप रोज़ लिखते हैं, फिजिक्स, केमिस्ट्री, मैथ, बायोलॉजी, इंग्लिश सब आप इंग्लिश में कर रहे हैं, आपकी इंग्लिश कहीं बेहतर है। उर्दू आप रोज़ नहीं लिखते। उर्दू आप किस दिन लिखेंगे? जिस दिन पेपर होगा, महीने में 1, 2, 3 दफ़ा। तो बताइए लिखाई बेहतर कैसे होगी? ऐसे ही है कि एक शख्स जो रोज़ सुबह दौड़ता है 2-3 मील, वो दौड़ेगा, उसका सांस नहीं फूलेगा। लेकिन जो शख्स महीने में 2 दफ़ा दौड़ेगा, वो थोड़ा सा दौड़ेगा, उसका सांस फूल जाएगा, उससे दौड़ा नहीं जाएगा, उससे बोला नहीं जाएगा। वजह क्या है? उसको रोज़ दौड़ने की आदत नहीं। तो अज़ीज़ तलबा, बात को तवज्जो से समझें। आपकी उर्दू की लिखाई इसीलिए कमज़ोर होती है कि आप रोज़ उर्दू नहीं लिखते। अगर आप रोज़नामचा लिखने की आदत बना लें, ये एक बेहतरीन मशगला भी है, हॉबी भी है। आप रोज़ 1-2 सफ़े लिखेंगे तो आपकी उर्दू की लिखाई बेहतर भी होगी, तेज़ भी होगी, आपको खुशखत लिखना भी आएगा और आपको अल्फाज का इस्तेमाल करना भी आएगा। आपको समझ आ जाएगी लफ्ज़ किस तरह बनाते हैं, जुमले किस तरह बनाते हैं, इबारत किस तरह बनाते हैं। जब रोज़नामचे लिख कर अपने साथी को दिखाएंगे, वो आपकी करेक्शन करेंगे, इस्लाह करेंगे, तो देखिए कितने फ़ायदे हुए। आपका मशगला भी बन गया, हॉबी भी बन गई, डेली डायरी लिखने की, लिखाई बेहतर भी हो गई, तेज़ भी हो गई, इल्म और अदब से आपको लगाव भी हो गया, और इम्तहान का 10 नंबर का सवाल तो है ही। तो ये अहम वजह है कि रोज़नामचे को आपको सिलेबस का हिस्सा बनाया गया। तो मेरी आपको एडवाइस है, नसीहत है, बल्कि आप इसको मेरी रिक्वेस्ट समझ लें कि एक बहुत अच्छी आदत है डेली डायरी लिखने की। आप इसको इम्तहान से हटकर अपनी अमली ज़िंदगी का हिस्सा बनाएं, रोज़ डायरी लिखा करें। देखिएगा कुछ अरसे बाद वो डायरियाँ आपकी कितनी अहम होंगी आपके लिए भी। तो क्या हुआ जी, तलबा की निसाबी ज़रूरियात की तकमील होती है। आप जब रोज़ रोज़नामचा लिखते हैं, आपको जुमले की बनावट आती है, आपकी लिखाई बेहतर होती है, खुशखती की मश्क करते हैं, और इसके साथ साथ आप में इल्मी अदबी ज़ौक़ भी पैदा होता है, क्योंकि रोज़नामचे में लफ्ज़ लिखते हैं, आप अशार का हवाला देते हैं, नसरी हवाला जात लिखते हैं, आपके अल्फाज में भी, लिखाई में भी, तहरीर में भी एक निखार आता है। तो अज़ीज़ तलबा, इसको अमली ज़िंदगी का हिस्सा बनाइए। ये मकासद होते हैं रोज़नामचे के। आगे बढ़िए जी, हमने देखा रोज़नामचा क्या होता है, रोज़नामचे के मकासद देखे। अब हम ये देखते हैं कि एक अच्छे रोज़नामचे में कौन सी खूबियाँ होनी चाहिए, यानी क्या ऐसी खूबियाँ हों कि हम एक रोज़नामचे को अच्छा रोज़नामचा कहें इम्तहानी नुक्ता निगाह से। तो सबसे पहले तो ये बात कि रोज़नामचे की इबारत सादा और आम फहम होनी चाहिए। आपने कोई बहुत फ़लसफ़ियाना रंग नहीं इख्तियार करना, कोई बहुत अदबी रंग नहीं, सादा लफ्ज़ों में। देखिए, अदबी तहरीर रोज़ाना नहीं लिखी जा सकती, कभी कभी तो हो सकता है जब आपने रोज़नामचा लिखना है तो रोज़ की तहरीर में बहुत अदबियत, इल्मियत या फ़लसफ़ा दानी नहीं हो सकती। तो अच्छा रोज़नामचा क्या है?
सादा और अहम फहम अल्फाज में तहरीर करें। वाक़ियात की सही और उम्दा मंजरकश के, सही का मतलब गलत बयानी ना करें, ईमानदारी से। जहां मैं कामयाब हुआ मैं लिखूं मैं कामयाब रहा, और जहां पर मैं नाकाम हुआ तो ईमानदारी से लिखूं कि यहां पर मैं नाकाम रहा। अगर मैं ईमानदारी से लिखूंगा तो तब ही मुझे अपनी खूबियों और खामियों से आगाही होगी। जी, वाक़यात की मरबूत मंजर निकारी, मरबूत रब्त कनेक्टेड, यानी ऐसा ना हो कि कभी कोई बात कर दी और कभी कोई बात कर दी। देखिए, दिन में मसरूफियात तो आपने बहुत सीखी, बहुत से काम किए, अब ऐसा ना हो कि लगे अलग अलग जुमले हैं, यानी एक जुमले को दूसरे से मरबूत कर देना है, कनेक्ट कर देना है, जोड़ देना है। पहले बात हुई सियासत और फलसफे से पाक, सादा सा अंदाज़ बयान होगा, कोई सियासत की बात नहीं होगी ज़्यादा, कोई फलसफियाना अंदाज नहीं होगा। आपका रोजनामचा आपकी ज़ात और सोच की अक्कासी करता है। मैंने आपको तारुफ में भी अर्ज की कि मेरा रोजनामचा है, उसके अंदर मेरी ज़ात की झलक नजर आनी चाहिए, मेरी सोच की अक्कासी नजर आनी चाहिए। हस्बे ज़रूरत तंज़ो मज़ा, देखिए अमली ज़िंदगी में भी होता है, कभी हम दुखी होते हैं, कभी हंसी मजाक भी हो रहा होता है, लताइफ कोई भी हो सकती है। तो अगर कोई ऐसा इंटरेस्टिंग वाक़या है, दिलचस्प, तो आप उसको बिल्कुल लिख सकते हैं। उससे क्या होगा, आपका रोज़नामचा खुश्क नहीं रहेगा, उसमें एक दिलचस्पी का अंसर होगा। उसमें अगर कोई ऐसी बात है तो तंज़ो मज़ाक ज़रूर पैदा कर सकते हैं। एक अच्छे रोज़नामचे में आप शेरी और नसरी हवाले दे सकते हैं। देखिए, आप सब जानते हैं, अगर बात समझानी हो, नसर में समझानी मुश्किल होती है, वही बात शेर में समझानी आसान होती है। तो जहां जरूरत हो आप शेरी और नसरी हवाले दे सकते हैं। मसलन रोजनामचे मेरी किसी से बहस हो रही है तो मैं कह सकता हूं, यार अब न वो समझे हैं न समझेंगे मेरी बात, दिल और दे उनको जो न दे मुझको ज़बां और। या मैं कोई अजीब मंजर देखता हूं और उसके बाद लिखता हूं तो कह सकता हूं, मैं भी हैरत हूं कि दुनिया क्या से क्या हो जाएगी। तो इस तरह से आप नसरी और शेरी हवाले दे सकते हैं। ये वो खूबियां हैं जो एक अच्छे रोजनामचे में होनी चाहिए। आगे बढ़ते हैं जी। आखिरी बात, इम्तिहानी नुक्ता निगाह से रोजनामचा आपने किस तरह से लिखना है, कैसे रोजनामचा लिखेंगे तो आपको अच्छे नंबर मिलेंगे। सबसे पहली बात, ऊपर आपने डेट डालनी होती है, यानी अब बताएंगे ये किस तारीख का रोजनामचा है। तो इमरोज कहते हैं आज, यानी दिस डे, आज का दिन इमरोज। आप शुरू कहां से करेंगे, इमरोज, सॉरी मैं यहां लिखना भूल गया, यहां आप पहले तारीख डालेंगे कि किस तारीख की बात आप कर रहे हैं, उस हवाले से आप बात करेंगे। यानी आप यहां लिखेंगे, अगर इसको यूं करूं, इमरोज मसलन अगर आज है तो मैं ये लिखता हूं 30 जुलाई 2018 दिन का आगाज। सबसे पहले अपडेट डालेंगे, यानी पता चले कि किस तारीख का रोजनामचा है, इमरोज। उसके बाद आप तारीख लिखेंगे, तारीख हिंसों में, महीना साल में, और उसके महीना लफ्जों में, साल फिर हिंसों में। साल के बाद आप जानते हैं छोटा सा आप एन डालते हैं सन ईस्वी का। तो आप सबसे पहले तारीख लिखेंगे और फिर बताएंगे कि दिन का आगाज किस टाइम हुआ। आप 4 बजे उठे, 5 बजे, 6 बजे, और उसको जस्टिफाई भी करेंगे। यानी अगर आपका शोबा इस तरह, आप टीचर हैं, आपको जल्दी पहुंचना, स्टूडेंट है, आपको जल्दी पहुंचना, आप सुबह जल्दी उठेंगे। ताजर पेशा हैं तो रात को देर तक दुकान खुली रहती है, सुबह भी आप देर से उठेंगे। तो आप बताएंगे कि सुबह, पहले तारीख डालेंगे और फिर बताएंगे, यानी आप इस तरह जुमला बनाएंगे, इमरोज 30 जुलाई 2018 दिन का आगाज सुबह 5 बजे आंख खुलने से हो। इस तरह शुरू करेंगे। उसके बाद आप ज़ारे उठने का वक्त और उसकी वजूहात बताएंगे कि आप जल्दी उठे तो क्यों उठे, देर से उठे तो क्यों उठे, वो वजूहात बताएंगे। उसके बाद सुबह के जो आपके मामूलात हैं, यानी रूटीन लाइफ है, नाश्ते का बयान, यानी सुबह उठ के गुस्ल करना हो सकता है, वज़ू करना हो सकता है, जॉगिंग हो सकती है, कोई एक्सरसाइज हो सकती है, कोई पढ़ना पढ़ाना हो सकता है, जो भी आपको रूटीन है वो सुबह की रूटीन लिखेंगे। फिर नाश्ते का बयान लिखेंगे, फिर आप घर से निकल पड़े, आगाज़ हो गया दिन का,
किस तरह से, अगर आप स्टूडेंट हैं तो कॉलेज जा रहे हैं, अगर आप मुलाजिम हैं तो आप दफ्तर जा रहे हैं, आपका कारोबार है, बिजनेस है तो अपने कारोबार पर, मिल फैक्ट्री दुकान जा रहे हैं, उस रवानगी का जिक्र करेंगे। उसके बाद आप अपनी प्रैक्टिकल लाइफ, अमली पेशावराना अमूर का बयान करेंगे, यानी मैं क्या क्या गुजरी। मैं टीचर हूँ तो मैं क्लासों का हवाला लिखूंगा, किस क्लास में क्या बात हुई। मैं डॉक्टर हूँ तो बताऊंगा किस किस तरह के मरीज आए, क्या दिन गुजरा। मैं बिजनेसमैन हूँ तो मैं लिखूंगा कि किस तरह से गाहक आए। यानी जो भी आपकी प्रैक्टिकल लाइफ है आप उसका मुख्तसर बयान करेंगे। जब आप घर से निकलते हैं, लोगों से मिलते मिलाते हैं तो लोगों से मेल मुलाकात का जिक्र करेंगे। आप अच्छे लोगों से भी मिलते हैं, बहुत अच्छे लोगों से भी मिलते हैं, बुरे लोगों से भी मिलते हैं, बहुत बुरे लोगों से भी वास्ता पड़ता है, उस सब का जिक्र करेंगे। अपने शोबे का मुख्तसर जिक्र करेंगे। हर शोबे में कुछ खूबियां खामियां होती हैं, प्लस माइनस होता है। मसलन अगर बहसीत उस्ताद में बात करूं तो मैं कहूंगा कि पैगंबराना पेशा है, मुतबर पेशा है, काबिल इज्जत पेशा है, इसलिए चुना। इसकी खूबी है। खामी क्या है? लो पेड है, इनकम कम होती है, मुआवजे कम होते हैं। तो हर शोबे की, मसलन डॉक्टर लिखेगा कि बाइज्जत पेशा है, उसमें पैसा बहुत है, वो स्टेटस को एंजॉय करे, दौलत को एंजॉय करे, लेकिन वक्त नहीं है उसमें, ना उसकी फैमिली के लिए ना अपनी जात के लिए। तो हर शुबे की कुछ खूबियां खामी होती हैं, हम उनका बयान करेंगे। कुछ बेहतरी की तजावीज़ देंगे, इम्कानात देंगे। मैं टीचर हूं तो मुझे बताना चाहिए कि क्या इकदाम किए जाए कि निज़ाम तालीम बेहतर हो जाए। एक डॉक्टर को बताना चाहिए कि क्या किया जाए कि लोग सेहत के मसाइल से दो चार ना हो। एक वकील को बताना चाहिए कि निज़ाम अदल में क्या क्या रुकावटें हैं, क्या किया जाए कि लोगों को इंसाफ मिले। यानी अपने फील्ड के हवाले से एक क्रिटिकल तनकीदी गुफ्तगू उसका हिस्सा होनी चाहिए। बेहतरी की तजावीज़ कि क्या किया जाए कि मैं जिस शोबे से हूं उसमें बेहतरी आ सके, उसमें क्या क्या पॉसिबिलिटीज, इम्कानात हो सकती हैं, इसकी बात की जाए। अब जाहिर है उसके बाद आप घर वापस भी है, दोपहर को आए, शाम को आए, हर जॉब की नौयत होती है। घर वापसी के बाद की मसरूफियात, आप शाम के बात कर सकते हैं, खाने की बात कर सकते हैं। शाम को कोई दोस्त मिलने आए, आप मिलने चले गए, कोई महफिल है, कोई संगत है, उसका जिक्र कर सकते हैं। तो उसके बाद आखिरी बात क्या होगी कि रात को किस टाइम आप सो गए, क्योंकि आपने सुबह उठना था। तो देखिए ये एक रूटीन में आएगा। ये आपको पहले बता चुका हूँ कि रोजनामे का मवाद कितना होना चाहिए। 1 था 2 सफ़ात में बेहतर है 1.5-2 सफ़े हों, क्योंकि 10 नंबर का सवाल है। तो अज़ीज़ तुलबा, हमने मुख्तसर देखा कि रोज़नामचा क्या होता है, उसका तारुफ देखा, रोज़नामचे के लिखने के मकासद क्या होते हैं, एक अच्छे रोज़नामचे में क्या खूबियाँ होनी चाहिए, रोज़नामचा लिखने का तरीक़ाकार क्या होता है। ये रोज़नामचे का पहला लेक्चर था। अगले 2 लेक्चर्स में हम इसकी अमली मश्क भी करेंगे ताकि आपको अच्छी तरह से समझ आ जाए। कोई भी रोज़नामचा आए आप इन बातों को सामने रखेंगे और इंशाल्लाह आपके बहुत अच्छे नंबर आएंगे। इसके साथ ये लेक्चर मुकम्मल होता है, रोज़नामचे का पहला लेक्चर। अगर आपको मुफीद लगा हो तो आपका फ़र्ज़ है कि दोस्तों से भी शेयर करें ताकि इल्म का इस सिलसिला आगे से आगे बढ़ता रहे। प्रोफेसर मुशर्रफ महमूद को इजाज़त दीजिए। अल्लाह।